मोदी पर इतने सारे अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं ममता दीदी, इससे क्या लगता है? कुछ नहीं बोलेंगे, छोटा सा बोलेंगे हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आ जाए। दीदी खेला होबे पे जोर डाल रही हैं, हाँ, इसका क्या? दीदी पहले से हम लोग को मतलब सूचना दे रही है कि तुम लोग अबीर तैयार रखो, भगवा अबीर से हम लोग होली खेलेंगे। वही खेला का ही बात कर रहा है, खेला होगा, अबीर खेला होगा, हमारा विजय का खेला। बंगाल के मुसलमान क्या बीजेपी से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि बीजेपी के आने से उनको कोई नुकसान होगा? बंगाल क्यों, भारतवर्ष में आप बताइए ना कि जिस जिस जगह पे भाजपा की सरकार है उस जगह पे कहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो है मुसलमानों को जो है घर छोड़ के रहना पड़ा है। उल्टे तो ये हुआ है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे हिंदू जो है डर के घर में छुप के बैठे। क्यों भागी दीदी भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम? नंदीग्राम में तो टूट गया उसका पाँव, इधर पे पाँव हाथ जो ही टूट जाएगा उसका तो कैसे लग सकता है? महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों करेंगी? महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों करेंगी? महिला बीजेपी को वोट इसलिए करेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतना महिला के लिए सोचा है, कोई पहले वाला कोई भी सरकार इतना नहीं सोचा है। उज्ज्वला गैस महिला के लिए उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन जाति का कौन ये का ये सुविधा मिलेगा। ये दोनों में फर्क है। धरातल पर नौकरियों की बहुत कमी है, उसमें 33% आरक्षण कितना लुभाएगा जनता को? देखिए, धरातल में महिलाएं भी तो कंधे से कंधा मिला के समाज का ही एक हिस्सा है, तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? अगर आज नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? नौकरियां बढ़ाने के लिए जैसे हम लोगों की सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि हम 1500 करोड़ का इनिशियल बजट रख रहे हैं आपके इसके लिए, जूट मिल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। उसके बाद में जो है हाईवेज, उसके बाद में 3 आपके यहाँ पे एम्स जैसे अस्पताल बनेंगे। तो एम्स के लेवल का जब अस्पताल बनेगा तो उसके साथ साथ में जो इलाके का जो डेवलपमेंट होगा वो उच्च स्तर का होगा। आपके डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ये सारे चीज़ों का जो है ज़रूरत पड़ेगा। बंगाल के मुसलमान क्या बीजेपी से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि बीजेपी के आने से उनको कोई नुकसान होगा? बंगाल क्यों, भारतवर्ष में आप बताइए ना कि जिस जिस जगह पे भाजपा की सरकार है उस जगह पे कहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो है मुसलमानों को जो है घर छोड़ के रहना पड़ा है। उल्टे तो ये हुआ है कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे हिंदू जो है डर के घर में छुप के बैठे रहते हैं। तो फ़र्क है हमारे लिए, ना हिंदू ना मुसलमान, जो भारत का नागरिक है और भारत को अपना देश मानता है वो हमारे लिए सबसे बड़ा बात है। हम धर्म के साथ में नहीं, हम सबके साथ में लेके सबका विकास कर रहे हैं। और जब सड़क बनती है तो सड़क पे हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। क्या लगता है बीजेपी को देखकर ममता दीदी ने चंडी पाठ करना शुरू कर दिया? देखिए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रही हैं और 10 साल में आपका 9 साल 11 महीने आपने जो है मुस्लिम की तोषण की राजनीति की, मतलब उन तुष्टीकरण की राजनीति की। आप जो है दिन में जो है खा पी के शाम को जो है इफ्तार करती थी, कुछ ही दिनों की पहले की बात है। और आज आप जो है मंच पे खड़े होकर चंडी पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं, विष्णु माता बोल रही हैं और सरस्वती पिता बोल रही हैं। तो ये दर्शाता है कि आपका जो है राजनीतिक दिवालियापन। वो कलमा तो बहुत आराम से पढ़ लेती हैं लेकिन चंडी पाठ में गलती हो जाती है उनसे, हिंदू देवताओं के नाम वो गलत कर देती हैं। बात ऐसा है ना कि जब आप गीता पढ़ेंगी या आप रामायण पढ़ेंगी, आपका सुबह अगर आप ओम सर्वमंगल करके अगर आप शुरू करती हैं तो वो दिन आपका सही निकलेगा। लेकिन जब आप सोचेंगे कि हम इसको भी खुश करेंगे उसको भी खुश करेंगे, नहीं होता। आप प्रदेश की मुखिया हैं, आपको भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, दोनों आंखों से देखिए और दोनों कान से सुनिए, उसके बाद में आप डिसाइड। जय श्री राम से ममता इतनी घबरा क्यों जाती है? जय श्री राम से ममता का घबराना सर्वविदित है, क्योंकि उनको लगता है कि जय श्री राम बोलने से हिंदू जो है उनसे मतलब अलग हो जा रहे हैं, मुस्लिम उनसे अलग हो जा रहे हैं और हिंदू का वोट जो है उनको मिलेगा नहीं। मतलब उनको ये लगता है कि प्रदेश में जो 30% मुसलमान हैं वो उनके गुलाम हैं। लेकिन आज बंगाल का मुसलमान सारे भारतवर्ष में सबसे निम्न स्तर में जीवन यापन कर रहा है। तो बंगाल का मुसलमान भी समझ गया है कि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है या व्यक्ति है जिन्होंने लॉकडाउन से लेके आज जितने भी घर बने, शौचालय बने या पानी का कनेक्शन घर तक पहुंचा है, ये सारी चीज़ें मोदी के नेतृत्व में ही उनके घरों तक पहुंची है। और आयुष्मान भारत को बंद किया, उसके बाद में जो है आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा पहुंचाया, 80 करोड़ जनता को जो है लॉकडाउन के समय में अनाज दिया। तो ये फ़र्क है हमारी। मोदी को मुसलमान वोट क्यों करेगा? मुसलमान इसलिए करेंगे कि मोदी जी का जो पहला स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, हिंदू का साथ हिंदू का विकास उन्होंने नहीं कहा। 1 नंबर।
जितना उजाला गैस में महिलाओं को फ्री गैस मिली उसमें से 70% मुस्लिम महिलाएं हैं। सीए और एनआरसी के नाम पे मुसलमान घबरा जाते हैं, तो क्यों वोट करेंगे बीजेपी को? घबरा नहीं जाते, उसको घबराया जाता है, उनको गलत समझाया जाता है। अब वो समझ गया है, नहीं तो हमारा यहाँ 9 कैंडिडेट बीजेपी में मुस्लिम है। बिना मुसलमानों के वोट के बीजेपी जीत पाएगी बंगाल में? जरूर, ऐसा हम लोग सोचे भी नहीं कि वो भी हमारा भारत माता का एक संतान है। हम चाहते हैं उसको भी वोट हमें मिले, और यूपी में मुस्लिम वोटों से ही जीता। हम मुस्लिम को अलग नहीं समझते। ममता पे आरोप है कि वो मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, कितनी सच्चाई है? 100% करती है, 100% करती है, सबको पता है। जय श्री राम से वो गुस्सा नहीं होते, घबराते नहीं, वो नाटक करते हैं, मुसलमान को दिखाते हैं कि भाई हम देखो जय श्री राम का विरोध कर रहे हैं, तुम खुश हो जाओ। मोदी पर इतने सारे अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है ममता दीदी, इससे क्या लगता है? कुछ नहीं बोलेंगे, छोटा सा बोलेंगे हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। यह मेरा सीधा जवाब है। इसका मोदी जी का कोई असर नहीं होता है। दीदी खेला होबे पे जोर डाल रही हैं। हाँ, इसका क्या? दीदी पहले से हम लोग को मतलब सूचना दे रही है कि तुम लोग अबीर तैयार रखो, भगवा अबीर से हम लोग होली खेलेंगे। वही खेला का ही बात कर रहा है। खेला होगा, अबीर खेला होगा, हमारा विजय का खेला होगा। खेला होने से पहले तो पार्ट टूट गया है। पर यहाँ पे तो बूथ पे कब्जा टीएमसी के सांसदों का है, और उनका कहना है कि वोटर टीएमसी के ही पहुंचेंगे बूथ तक। 34 साल वामपंथियों का कब्जा था, पर TMC जनता का से पावरफुल कोई नहीं है। गर्दन धगा के भगा दिया सीपीएम को। वोट तक वोटर जो है बूथ तक पहुंच पाएगा? जरूर पहुंचेगा। इस बार सीना ठान लिया है जनता, जरूर पहुंचेगा। अब डरने वाला नहीं है। वो लोग बोलते हैं खेला होवे। यदि खेला का पहले ही पार्ट टूट गया है तो कैसे खेला होगा? तो पाँव टूटने का आरोप भी बीजेपी पे लगा के तोड़ा गया है। नहीं नहीं, दीदी बोला है। नहीं, अगर ये दीदी ने बोला है तोड़ा गया है। नहीं, अगर ये लगाती है तो उनका तो अपना कमजोरियों बता रही है ना, कि इतना सिक्योरिटी है, हमारा सरकार है, फिर बीजेपी का 4 आदमी जाके उनको टैंक तोड़ दिया। ये तो उनका कमजोरी उन्होंने बता रहा। तो बीजेपी इतना हिम्मत रखता है कि जेट कैटेगरी को तोड़ करके इतना उनका सरकार होते हुए भी उनको जाके टैंक तोड़ के आता है। ये तो भाई जय जयकार है बीजेपी का। दीदी जब अपने राज्य में मुख्यमंत्री होते हुए खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो महिलाओं का यहाँ पे क्या हाल है? महिलाओं को हाल जो कैसे क्या हाल होगा आप लोग सोचिएगा। जब आपका अपना आप सुरक्षित नहीं देता है तो महिला को कैसे देगा? क्यों भागी दीदी भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम? और नंदीग्राम में तो टूट गया उसका पाँव, इधर पे तो पाँव हाथ जो ही टूट जाएगा उसका डर से मैं चला गया। क्या डर है उनको कि वो भवानीपुर से हार जाती? दीदी को क्या डर था कि वो भवानीपुर से हार जाती? हाँ, उनको पता था, इसीलिए तो भाग गई ना। सब कुछ इतना कुछ किया है भवानीपुर में, तो उसको तो उनको फिर ये करना पड़ेगा ना। जो मैंने इतना कुछ गलत काम किया है तो उसको छुपाने के लिए वो खुद पहले से भाग गई, और उनको पता भी था वो हार जाएगी, इसलिए वो पहले से। मुख्यमंत्री होते हुए उन पे हमला हो गया, उनका ऐसा कहना है, उनका पाँव भी टूट गया, ऐसा उनका कहना है। तो जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, तो बंगाल की महिला खुद को यहाँ कितना सुरक्षित महसूस कर रही है? वो तो पहले से सबको पता है। बंगाल का जितना लोग है तो उनको माँ माटी मानुष का सरकार पहले से बनाने के लिए मदद किया था, पर उन्होंने माँ नहीं बन पाए, दीदी भी बन नहीं पाया, और माटी भी वो पूरा जो हमारे कर्मकर्ता के खून से पूरा रक्ताक्त कर दिया, और माटी और मानुष को तो वो परिযায়ী श्रमिक बना दिया। तो उनको कौन इतना ये में वो रहता है, इतना महिलाएं रहता है, तो उनको कैसे लग सकता है? महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों करेंगी? महिलाएं बीजेपी को वोट क्यों करेंगी? महिला बीजेपी को वोट इसलिए करेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतना महिला के लिए सोचा है। कोई पहले वाला कोई भी सरकार इतना नहीं सोचा है। उजाला गैस महिला के लिए उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन जाति का कौन ये का ये सुविधा मिलेगा, वो सबके लिए क्या है। और महिला के लिए इतना जो क्या है, जो 1500 रुपया हमारे कोरोना के टाइम पे महिला के अकाउंट में डायरेक्ट आ गया। किसने किया है बोलिए? 1500 रुपया महिला को दिया, तब जाके घर में चूल्हा चक्की बना। गरीब यहाँ आइए, बोलेंगे? बोलिए। नहीं बोलेंगे? बोले हैं नहीं।